हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। क्लास 9th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6 में आज का हमारा टॉपिक है लिपिड्स। लिपिड्स क्या होती हैं, इसकी कंपोजिशन क्या है और इसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, इन सब चीज़ों को आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है। फंक्शंस वाले जो टॉपिक है उसका छोटा सा पैराग्राफ अलग है, वो फिर इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, तो अब देखें लिपिड्स। लिपिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हो, उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। लिपिड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं देट आर इनसॉल्युबल इन वाटर। वाटर के अंदर हल नहीं होते, बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स मतलब लेबॉर्ट्री के अंदर जो आपके पास मुख्तलिफ सॉल्वेंट्स होते हैं, मिसाल के तौर पर ईथर है, बेंजीन है, क्लोरोफॉर्म है, तो इन सब चीज़ों में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में लिपिड्स सॉल्युबल हैं, लेकिन वाटर के अंदर इनसॉल्युबल है। ठीक है जी। अच्छा, सॉल्वेंट्स का मतलब होता है जिस चीज़ के अंदर आप सॉल्यूट को ऐड कर रहे हो। मतलब अगर मैं यहाँ पर एक गिलास पानी ले लूँ, पानी के अंदर मैं नमक डाल रहा हूँ, तो अब नमक मेरे पास सोलूट है। ठीक है, जिस चीज़ को आप हल करते हो उसको क्या कहते हैं? सोलूट। और जिस लिक्विड में, जिस फ्लूइड में आप उसे हल कर रहे हो उसको कहते हैं सॉल्वेंट। क्या कहते हैं? सॉल्वेंट कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, तो अब इधर देखो, लिपिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, बायोमोलिक्यूल्स भी हैं, जाहिर है बायोमोलिक्यूल सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। देट आर इनसॉल्युबल इन वाटर। वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं है, बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर सॉल्युबल हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये इनसॉल्युबल इन वाटर हैं, वाटर के अंदर ये हल नहीं होती। इसका फ़ायदा क्या है? लिपिड्स असल में जो सेल की मेम्ब्रेन होती है ना, सेल की बाउंड्री, सेल मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन को बनाने कौन बनाता है? लिपिड्स बनाती हैं। तो अब जब ये इनसॉल्युबल होंगी तो ये वाटर प्रूफ मटेरियल के तौर पर काम करेंगी। बाहर से अगर पानी सेल के अंदर दाखिल होगा तो ये उसे दाखिल नहीं होने देंगे, क्योंकि सॉल्युबल ही नहीं है, वाटर इसके अंदर हाल ही नहीं होगा, तो फिर सेल के अंदर भी दाखिल नहीं हो सकेगा। मुख्तलिफ प्रोसेस होती हैं, उसके अंदर पानी दाखिल हो सकता है, लेकिन वो एक ख़ास तरतीब के साथ जब हमें पानी की ज़रूरत होती है, वैसे पानी हल नहीं होता। ठीक है। अच्छा, अब कंपोजिशन पे आएँ। कंपोजिशन मतलब किन चीज़ों से मिलकर लिपिड्स बनती है। तो लिपिड्स आर कंपोज्ड ऑफ ग्लिसरॉल, प्लस फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स दो चीज़ें हैं जिनसे लिपिड्स बनती हैं। सारी की सारी लिपिड्स तो नहीं बनती, लेकिन जो आपकी बुक में डिस्कस की गई है सिर्फ उन्हीं की बात कर रहे हैं। ग्लिसरॉल है और फैटी एसिड्स है। अच्छा, अब ग्लिसरॉल को पहले देखें। ग्लिसरॉल क्या है? ये एक अल्कोहल है। क्या है? अल्कोहल। अल्कोहल है। अल्कोहल किस चीज़ को कहते हैं? जिस कंपाउंड के अंदर ओ एच ग्रुप आ जाए ना, ओ एच अटैच हो कार्बन के साथ, और वो कार्बन आगे या तो किसी दूसरे कार्बन के साथ या फिर हाइड्रोजन के साथ, कार्बन के साथ या हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ, तो उसको क्या कहते हैं? उस कंपाउंड को अल्कोहल कहते हैं। अल्कोहल के अंदर कौन सा ग्रुप होता है? ओ एच। इस ओ एच ग्रुप को हम कहते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप। HYDROXYL, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और जिस कंपाउंड के अंदर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद हो उसको कहते हैं अल्कोहल। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखें ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल में असल में 3 कार्बन होते हैं। 3 कार्बन इसमें लगे होते हैं। हर एक कार्बन के साथ क्या लगा होता है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप हर एक के साथ लगा होगा। अब आप स्ट्रक्चर की तरफ देखें। ये मैंने 3 कार्बन लगाए, 1 2 और ये 3। ठीक है। हर एक के साथ OH ग्रुप लगेगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब वैलेंसी को पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन लगाएंगे। हर एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। तो हर एक के 4 बॉन्ड पूरे करने होंगे। ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सबके 4 बॉन्ड पूरे हो गए। तो इस कंपाउंड को हम नाम देते हैं ग्लिसरॉल का। किसका नाम देते हैं? ग्लिसरॉल। ठीक हो गया। चलिए जी, ये तो आ गया ग्लिसरॉल। अब आते हैं फैटी एसिड्स की तरफ। ये तो हो गया ग्लिसरॉल। अब आते हैं फैटी एसिड्स की तरफ। फैटी एसिड्स क्या होती हैं? फैटी एसिड्स लॉन्ग हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन चेन्स
हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन मतलब कार्बन और हाइड्रोजन की लॉन्ग चेन्स हैं, ठीक है। और हर चेन के एंड पे कौन सा ग्रुप अटैच होगा? कार्बोक्सिल ग्रुप। कार्बोक्सिल ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप कौन सा होता है? COOH। ये ग्रुप हर हाइड्रोकार्बन के एंड पे अटैच होगा, ठीक हो गया। चलिए जी, अब इसके स्ट्रक्चर की तरफ देखें। ये कार्बन है, पहले आप इस कार्बोक्सिल ग्रुप को खोल के लिखो। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर लग गया OH। ये कौन सा ग्रुप आ गया? कार्बोक्सिल ग्रुप। इसी चीज़ को मैंने खोल के लिखा है COOH, ठीक है। साथ क्या लगा होगा? R मतलब लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम्स, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम्स साथ लगा होगा, ठीक हो गया। R का मतलब अब इधर 2 कार भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, 6 भी लिख सकते हैं। अमूमन फैटी एसिड्स के अंदर इवन नंबर ऑफ हाइड्रोजन कार्बन एटम्स होते हैं, इवन नंबर ऑफ, ठीक है। इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं, मतलब 2 से लेकर 30 तक इसकी रेंज क्या है? 2 से लेकर 30 तक इसमें कार्बन एटम्स होती हैं इवन नंबर में। चलिए जी, अब फैटी एसिड्स की फिर 2 टाइप्स हैं। 2 टाइप्स कौन कौन सी हैं उसको देखते हैं। पहली टाइप है सेचुरेटेड फैटी एसिड्स और दूसरी है अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स। दोनों में डिफरेंस क्या है? सेचुरेटेड फैटी एसिड्स डू नॉट कंटेन डबल बॉन्ड्स, डू नॉट कंटेन डबल बॉन्ड्स, इनके अंदर डबल बॉन्ड्स नहीं होती। अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स कंटेन डबल बॉन्ड्स, इनके अंदर डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होती हैं। अच्छा, डबल बॉन्ड का क्या मतलब है? 2 कार्बन है ना आपस में, 1 2 या फिर 3 कर दो, चलो। अब होता क्या है कि बाज़ औक़ात ये कार्बन जब हाइड्रोजन कम हो तो ये आपस में एक बॉन्ड बनाने के बजाय 2 बॉन्ड्स बना देते हैं, डबल बॉन्ड्स, ठीक है। 3 भी बना सकती हैं, यहाँ पर आप सिंगल कर लो। अच्छा, अब इधर देखो, इसने कितने बॉन्ड बनाए? 1 2 3, 3 बनाए। इसका मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच हो सकता है मज़ीद, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। इसने पहले से 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन अटैच होंगे? 2। एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, ठीक है। इसी तरह इसके पास कितने वैलेंसी बचती है? 3 की, तो इधर 3 लगा दो। तो सेचुरेटेड फैटी एसिड्स में ना सारे के सारे आपको कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड नज़र आएंगे, सिंगल। अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स में आपको कहीं ना कहीं पे डबल बॉन्ड ज़रूर नज़र आएगा। तो जिस फैटी एसिड के अंदर डबल बॉन्ड मौजूद हो कार्बन कार्बन के दरमियान, उसको हम अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स कहते हैं। और जिन फैटी एसिड्स में सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स हों, डबल बॉन्ड ना हो, तो उसको सेचुरेटेड फैटी एसिड्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक और बात याद रखो, जितने भी सेचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं ये सारे के सारे सॉलिड हैं, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर ये सारे के सारे सॉलिड्स होते हैं। तो ये रूम टेम्परेचर है, 25 सेंटीग्रेड हमारा रूम टेम्परेचर होता है। इस पर ये सारे के सारे सेचुरेटेड फैटी एसिड सॉलिड्स होते हैं। और अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अच्छा, एस से सेचुरेटेड और एस से सॉलिड। तो ये आपने याद रखना है कि सेचुरेटेड फैटी एसिड सारे के सारे सॉलिड हैं, जैसे घी, या फिर जितनी भी आप एनिमल से मुख्तलिफ़ किस्म की चर्बियाँ निकालते हो ना, चर्बी, तो चर्बी क्या होती है? सॉलिड होती है ना। और जो आप मुख्तलिफ़ सीड्स से ऑयल हासिल करते हो, तो ऑयल क्या होता है? लिक्विड होता है। तो इधर आपने एग्जांपल क्या देनी है? सेचुरेटेड फैटी एसिड्स में आपने एग्जांपल देनी है एनिमल फैट्स की, एनिमल फैट्स, एनिमल से जो आप मुख्तलिफ़ किस्म की चर्बियाँ हासिल करते हो, एनिमल फैट्स। और इसकी एग्जांपल क्या दोगे? इसकी एग्जांपल दोगे ऑयल्स, ऑयल्स जो कि आप मुख्तलिफ़ सीड से हासिल करते हो, ऑयल्स एक्सट्रैक्टेड, EXTRACTED, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, कहाँ से? सीड्स से। मुख्तलिफ़ सीड्स से जो आपको ऑयल्स हासिल होते हैं, तो ऑयल्स लिक्विड हैं। अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, मतलब उनके दरमियान जो कार्बन लगे हुए हैं, डबल बॉन्ड उनमें प्रेजेंट होता है। और जो सेचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं ये सारे के सारे सॉलिड्स हैं,
जैसे कि चर्बी वगैरह, तो इनके दरमियान सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड होते हैं, लेकिन डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, अच्छा अब एक इन दोनों की एग्जांपल स्ट्रक्चर के देख ले। एग्जांपल की तरफ देखो जी, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड में सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होंगे, तो मैं फिर कार्बन वाली चेन बना लूँ, 1 2 3 4 5 6 कार्बन वाली चेन आ गई। एंड पे क्या लगा होगा, कार्बोक्सिल ग्रुप, डबल बॉन्ड O, और साथ लगा होगा OH। इसकी वैलेंसी पूरी हो गई, 4 बॉन्ड पूरे हो गए, 1 2 3 4 पूरे। अच्छा अब सब के साथ हाइड्रोजन लगा लो, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन। वैलेंसी पूरी करने के लिए सब के साथ हाइड्रोजन आ गया। चलिए जी, अब आप इधर देखें, अब आपको डेफिनेशन भी सही समझ आएगी कि फैटी एसिड्स क्या होती हैं। हाइड्रोकार्बन्स हैं, हाइड्रोकार्बन्स मतलब कार्बन और हाइड्रोजन की लॉन्ग चेन्स हैं, और एंड पे क्या लगा हुआ है, कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है, तो इस चीज़ को हम क्या नाम देते हैं, फैटी एसिड्स का नाम देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा अब अनसेचुरेटेड, इधर आप देखें कार्बन के दरमियान सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हैं, कहीं पे भी आपको डबल बॉन्ड नज़र नहीं आएगा। अनसेचुरेटेड फैटी एसिड में क्या होगा, 1 2 3, 1 2 3, कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होगा, कहीं ना कहीं पे डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, डबल बॉन्ड आ गया। अब इसमें शुरू पे पहले आप कार्बोक्सिल ग्रुप लगा लें, OH और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, ये कार्बोक्सिल ग्रुप आ गया। अब बैलेंसी को पूरा करें, इसके 2 बॉन्ड बने हुए हैं, तो 2 मज़ीद बना लो, एक इधर एक ऊपर, 2 बॉन्ड पूरे। इसके 1 2 3 बॉन्ड बने हुए हैं, मतलब एक ही हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच होगा। इसके भी 1 2 3 बने हुए हैं, तो एक ही अटैच होगा, इधर लगा लो, ऊपर लगाओ नीचे लगाओ, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा इसके 2 बॉन्ड मतलब 2 मज़ीद हाइड्रोजन यहाँ पर लगेंगे, 4 बॉन्ड हर कार्बन के पूरे करने हैं। चलिए जी, तो अब आपने देखा कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में सारे कार्बन जितने भी हैं सब ने सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है, डबल बॉन्ड इनमें एब्सेंट है, इसमें डबल बॉन्ड नहीं होता, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में कहीं ना कहीं पे डबल बॉन्ड होता है। चलिए जी, अब आगे चलते हैं। अभी तक तो हमने सिर्फ ये बात की ना कि ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर देखा और फैटी एसिड्स का स्ट्रक्चर देखा। अब हमने इन दोनों को मिलाकर, मतलब ग्लिसरॉल को प्लस फैटी एसिड्स, इन दोनों को मिलाकर क्या बनाएंगे, लिपिड्स बनाएंगे। ठीक है, चलिए जी, अब देखो ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर कैसे बनाया था, 1 2 3, हर एक कार्बन के साथ OH लगा था, बाकी हाइड्रोजन लगे थे। ये आ गया ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर, प्लस इसके साथ क्या जुड़ेगा, फैटी एसिड्स जुड़ेंगे। फैटी एसिड भी आप बना लो, C डबल बॉन्ड O, और साथ लगा OH, यहाँ पर कार्बन की लॉन्ग चेन होगी, जनरल लिख लेते हैं R, एक और ले लो, C डबल बॉन्ड O OH, और यहाँ पर R, C डबल बॉन्ड O OH, और यहाँ पर R। ठीक है, 3 हमने फैटी एसिड्स ले लिए, 1 2 3, एक हमने ग्लिसरॉल लिया है, 3 हमने फैटी एसिड्स लिए हैं। तो अब होगा क्या कि ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ होता है, ये OH और ये H, तो H2 और O क्या बना, वाटर बना। यहाँ से भी OH और H, OH और H, ये जब यहाँ से रिलीज़ होंगे तो H2O के कितने मॉलिक्यूल, 1 2 3 मॉलिक्यूल माइनस हो गए, मतलब निकल गए, यहाँ से रिलीज़ हो गए। अब बाकी क्या होगा कि ये ऑक्सीजन बच गया, इस ऑक्सीजन ने अपने 2 बॉन्ड पूरे करने हैं, एक तो इस कार्बन के साथ है, एक ये वाला बॉन्ड इधर आ जाता है इसके पास। ठीक है, इसी तरह इस ऑक्सीजन ने भी ये बॉन्ड इधर बनाना है, इसी तरह ये बॉन्ड भी इस ऑक्सीजन के साथ बनेगा। तो स्ट्रक्चर आप देख लो, C 3 कार्बन लगाए, हाइड्रोजन, आगे यहाँ पर कौन सा बॉन्ड आएगा, ये बॉन्ड सीधा जोड़ा है ऑक्सीजन के साथ, 3 ऑक्सीजन आ गए। फिर से आगे ये ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ा है, कार्बन के साथ, 1 2 3, हर कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गई, और इसके आगे लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम्स लगी हुई है, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है R से, जनरल ग्रुप से। ठीक, तो
तो ये जो कंपाउंड बना है इसको कहते हैं लिपिड्स। लिपिड्स आपकी बुक में क्या किया हुआ है, आपकी बुक में यहाँ तक दिया हुआ है ये वाली साइड, और इधर फैटी एसिड्स का ये फार्मूला लिखने की बजाय उन्होंने सीधा लिख दिया है फैटी एसिड्स। इस तरह 3 कार्बन लगाए हैं ग्लिसरॉल वाले, साथ लिख दिया है यहाँ पर फैटी एसिड्स, यहाँ पर भी फैटी एसिड्स एक यहाँ पर और फैटी एसिड एक यहाँ पर, ठीक है। बाकी इधर हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है। उन्होंने ये वाला स्ट्रक्चर दिया हुआ है बुक के अंदर, ये नहीं दिया हुआ। तो बात एक ही है, मैंने थोड़ा खोल के आपको समझा दिया कि असल में किस तरह रिएक्शन होता है और किस तरह ये बॉन्ड आपस में बनते हैं। हाइड्रोजन वाटर यहाँ से वाटर के 3 मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज़ होते हैं और फिर ये सारे बॉन्ड्स बन जाते हैं, ठीक है। तो अगर ये आपको याद नहीं भी होता तो तब भी ठीक है, ये बस इतना याद रखना कि ग्लिसरॉल के एक मॉलिक्यूल के साथ कितने फैटी ग्रुप अटैच हुए हैं, फैटी एसिड्स 3 है फैटी एसिड्स। ग्लिसरॉल के एक मॉलिक्यूल के साथ 3 फैटी एसिड्स अटैच हुए हैं, ठीक है, ये याद रखना चले। ये स्ट्रक्चर आपको समझ आ गया कि एक ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल के साथ 3 फैटी एसिड्स जुड़े हुए हैं, तो ये क्या कहलाएगा, लिपिड कहलाएगा। अब सारे के सारे लिपिड्स में इस तरह नहीं होता, कुछ लिपिड्स में ऐसा होता है कि ग्लिसरॉल के साथ 2 फैटी एसिड्स तो जुड़े हुए हैं, तीसरे फैटी एसिड की जगह यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होता है। फॉस्फेट ग्रुप कैसे कहते हैं, ये फॉस्फेट ग्रुप है, ये स्ट्रक्चर, ये असल में फॉस्फेट ग्रुप असल में बनता है फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 जिसका फार्मूला है H3PO4। इसको अगर आप खोल के लिखोगे तो इस तरह होता है, फास्फोरस दरमियान में है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी OH, इधर भी OH और नीचे भी OH, तो ये फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पर अटैच होता है, ठीक है, कार्बन नंबर 3 के साथ। अब ये कैसे अटैच होगा, ग्लिसरॉल में कार्बन नंबर 3 के साथ OH लगा हुआ था, वो OH और यहाँ से ये H, ये दोनों मिलकर वाटर बनाएंगे, वाटर रिलीज़ होगा और इस कार्बन का ये जो बॉन्ड है ये सीधा इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये वाला ऑक्सीजन, ठीक है, तो फॉस्फेट ग्रुप लग जाएगा। अच्छा, अब अगर 2 फैटी एसिड्स हैं और तीसरे कार्बन के साथ फॉस्फेट ग्रुप लगाए तो इस स्ट्रक्चर को फिर हम कहते हैं ये फॉस्फोलिपिड्स हैं, नॉर्मल लिपिड्स नहीं है, इसको क्या कहते हैं, फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है जी। तो इसी बिना पर हम मेजर ग्रुप्स ऑफ लिपिड्स को डिस्कस करते हैं। मेजर ग्रुप्स ऑफ लिपिड्स पहले हैं फैट्स, ऑयल्स और फॉस्फोलिपिड्स। फैट्स, अब फैट्स के स्ट्रक्चर में क्या होगा, एक 1 ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है, 3 सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का मतलब क्या है कि फैटी एसिड्स में कहीं पे भी कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड नहीं है, सारी के सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, जिसे हम सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि ये जो स्ट्रक्चर है ये वाला, ये तीनों की तीनों फैटी एसिड्स अगर सैचुरेटेड हैं तो फिर ये मॉलिक्यूल किसका होगा, ये फैट्स का होगा, फैट्स का, ठीक है। और फैट्स रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं, एग्जांपल है एनिमल फैट्स। आगे है ऑयल्स, ऑयल्स में क्या है, 1 ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है, 3 अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। अनसेचुरेटेड मतलब कार्बन के दरमियान कहीं पे डबल बॉन्ड होगा और रूम टेम्परेचर पर ये लिक्विड्स हैं, एग्जांपल है सीड ऑयल्स, ठीक हो गया। अच्छा, अब तीसरा है फॉस्फोलिपिड्स। तो फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर अभी आपको ऊपर बताया है कि 1 ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है, 2 फैटी एसिड्स हैं और एक फॉस्फेट ग्रुप है, कार्बन नंबर 3 के साथ क्या लगा हुआ है, एक फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है, ठीक हो गया जी। चले, तो आज का यही हमारा लेक्चर था। अगले लेक्चर में फिर हम फंक्शंस ऑफ लिपिड्स को डिस्कस करेंगे कि हमारे जिस्म के अंदर लिपिड्स के कौन कौन से फंक्शंस हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग अवर वीडियो। अल्लाह हाफिज़।